सभी का हमारे चैनल विद्यासागर कोचिंग में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे जीव जंतुओं और पौधों की दुनिया। तो इनके बारे में जानते हैं और पढ़ते हैं कि क्या है। इससे पहला टॉपिक है कि सजीव और उनकी विशेषताएं, यानी कि सजीव और उनकी विशेषता के बारे में बात करते हैं। तो ये सजीव और उनकी विशेषता होती क्या है, यानी सजीव क्या होते हैं और उनकी क्या क्या क्वालिटी होती है, उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि लिविंग थिंग्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम बात करते हैं सजीव। तो सजीव हम उसको बोलते हैं कि जो श्वास लेती है, जो खाना खाती है। सजीव जो श्वास लेती है, खाना खाती है, बढ़ती है, महसूस करती है, अपने से बच्चे पैदा करती है। यानी कि जो भी वस्तु सांस लेगी, खाना खाएगी, बढ़ेगी, महसूस करेगी या बच्चे पैदा करेगी, वो सजीव कहलाएगी। और निर्जीव की बात हम करें तो जो सजीव जिसमें सजीव के गुण ना हो वह निर्जीव। जैसे कि हम बात करते हैं जो सांस नहीं लेती है, ना ही बढ़ती है और ना ही हिल सकती है, वह निर्जीव कहलाती है। इसी के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे विकास करना और बढ़ना का मतलब क्या होता है। तो जैसे सजीव का आकार, ऊंचाई और वजन का समय के साथ बढ़ना, ये मतलब कि विकास होता है। सांस लेना, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जीवन जीने के लिए हवा को अंदर लेते हैं। जब हवा को अंदर लेते हैं तो वो फिल्टर होके ऑक्सीजन हमारे अंदर रहता है और बाहर में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया जाता है। अब महसूस, जैसे कि हमें बाहरी बदलाव, जैसे गर्मी, ठंडी छूने पर या प्रतिक्रिया देने पर, ये सब हमें एहसास होता है। तो ये होते हैं, ये संवेदनशीलता कहलाती है। अब एक है प्रजनन। तो प्रजनन मतलब होता है अपने जैसे नए जीव या बच्चे पैदा करना, ताकि जीवन की निरंतरता बढ़ती रहे। जैसे अगर हम बात करें बिल्ली की, जैसे अगर हम बात करते हैं बिल्ली की, तो अगर हम जो बिल्ली अभी हम देख रहे हैं, क्या वो आज ही की बिल्ली थी? नहीं, हमारे पूर्वजों के समय में बिल्ली थी। तो उस बिल्ली की प्रजाति ने जब प्रजनन किया तो बिल्ली की प्रजाति जो हमें देखने को मिली, और ये बिल्ली प्रजाति भी प्रजनन करेगी तो हमारे आने वाले पीढ़ी भी बिल्ली को देखेगी। तो इसलिए अपने जैसे जीव या बच्चे पैदा करते हैं ताकि जीवन की निरंतरता बढ़ती रहे। अब जीव के आवास और गति, अगर हम बात करें, वह प्राकृतिक जगह जहाँ कोई जीव जंतु या पौधा रहते हैं वह आवास कहलाता है। जैसे हम लोग कहाँ रहते हैं, तो घर में। तो हम लोग कहाँ रहते हैं, घर में रहते हैं, इसलिए हम लोग का आवास क्या हो गया, हम लोग का जो आवास हो गया वह घर हो गया। ठीक है, हम लोग आगे क्यों बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ बात करते हैं टाइप्स ऑफ हैबिट। जैसे कि अगर आप ये देखिए, यहाँ जो होगा ये तटीय इलाका होगा, ये फ्रेश वाटर हो, ये मरुस्थलीय, ये ध्रुवीय हो गया, ये जंगल हो गया, ये शहरी इलाका हो गया। ठीक है, इस तरह से अस्थलीय जीव। तो जो ज़मीन पर रहते हैं, वैसे जीव जो ज़मीन पर रहते हैं, जैसे कि गाय, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, ये सब क्या हो गया, स्थलीय जीव हो गया। और जो जल में रहते हैं तो उसे जलीय जीव बोलते हैं। जैसे मछली, बेल, जलीय पौधा, ये सब क्या होते हैं, ये सब मछली, बेल, जलीय पौधे, ये सब जल में रहते हैं। और जो दोनों जगह रहते हैं उसे बोल रहे हैं उभयचर। जैसे जो जानवर जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं उसे बोलते हैं उभयचर। क्या बोलते हैं, उभयचर बोलते हैं। अब वायु जीव क्या होता है, तो जो ज़्यादातर हवा में उड़ते हैं, जैसे पक्षी, चमगादड़, ये सब क्या होते हैं, हवा में उड़ते हैं। तो हवा में उड़ने के कारण ही इसे वायु जीव कहते हैं, या नभचर भी बोलते हैं। अब गति, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सजीव के द्वारा शरीर का हिलना डुलना या चलना गति कहलाता है। जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ हैं और यहाँ से घर की ओर गए, ये हमारा गति हो गया। ठीक है, अब रेंगना क्या होता है, देखिए, पेट या पैर के सहारे जमीन पर खिसक कर चलना, पैर या पेट के सहारे, अगर हम बात करते हैं पैर या पैर के सहारे जमीन पर खिसक कर चलना रेंगना कहलाता है। जैसे केचुआ, सांप, ये सब क्या होता है, रेंग के चलते हैं, तो ये हो गया रेंगना होता है। उसके बाद हम लोग आगे फिर बढ़ते हैं। ठीक है, आगे जब हम बात करते हैं तो अब देखिए, जैसे कि जितने भी सजीव होते हैं तो भोजन करेंगे। तो अब हम भोजन के अनुसार बांटें तो शाकाहारी कौन होते हैं, जो सिर्फ साग सब्जी खाते हैं, यानी पौधे, घास, पत्ते, फल इत्यादि खाते हैं, वह शाकाहारी होते हैं। ठीक है, जैसे बकरी, हिरण। और मांसाहारी की अगर हम बात करते हैं तो मांसाहारी में जैसे कि हो गए कि जो जानवर दूसरों का मांस खाते हैं, जैसे शेर, चीता, बाघ। और सर्वाहारी की बात करते हैं तो जो दोनों खाते हैं, यानी कि जो मांस और शाक दोनों खाते हैं उसे बोलते हैं
सर्वाहारी। ठीक है, उसके बाद देखिए अब शिकारी क्या होता है, तो वह जानवर जो दूसरे जानवरों को पकड़ता है और मार कर खा जाता है, पकड़ता है और मार खाता है, शिकारी कहलाता है। अब परिभाषा क्या है, वह जानवर ये शिकारी पकड़ता है और खाता है, यानी शिकार। तो जिसे शिकारी पकड़ता है, शिकारी पकड़ता है, शिकार शिकारी पकड़ता है वो शिकार हो गया। अब इसे मान लीजिए यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे जैसे एक हाथी है, एक शेर है, एक शेर है और एक हिरन है। एक शेर है, हिरन है। शेर ने हिरन को मारा, शेर ने मारा, शेर हो गया यहाँ पे क्या हो गया, शिकार। शेर क्या हो गया, शिकार हो गया, शेर शिकार हो गया। और हिरन मारा गया तो हिरन हो गया, एक मिनट सॉरी, जैसे शेर ने हिरन को मारा तो शेर हो गया शिकारी, शेर क्या हो गया, शिकारी। और हिरन ने इसे हिरन मारा गया तो हिरन शिकार हो गया, क्या हो गया, शिकार हो गया। ठीक है, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होता है कि उसके बाद पौधे के भाग और कार्य के बारे में जानेंगे। जैसे कि जड़, तो जड़ जो मिट्टी के अंदर होता है और पानी का पोषक तत्व खींचता है। अब परिभाषा, पौधे का वह भाग जो जमीन के ऊपर होता है और पानी का भोजन के जड़ों से पत्तियां और अन्य भागों तक पहुंचाता है, जो पानी का भोजन को जड़ से पत्तियों के अन्य भाग तक पहुंचाता है। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए आगे की ओर बढ़ते जाते हैं तो यहाँ पे क्या है, जैसे पत्ता, तो पत्ता क्या होता है, पौधे का वह भाग जो हरा होता है। हरा किस कारण होता है, भैया पत्तियों का हरा होता है क्लोरोफिल कारण, क्लोरोफिल कारण, और सूर्य की रोशनी का उपयोग करके पौधे के लिए भोजन बनाता है। इसे पौधों का रसोई घर कहते हैं। तो पौधे का रसोई घर होता है पत्ता को प्रकाशन से। वह प्रक्रिया जिससे पौधे सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके खुद अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण कहलाते हैं। अब फूल, पौधे के सबसे रंगीन और सुंदर भाग जो बाद में फल या बीज में बदल जाते हैं, वह कहलाते हैं फूल। यानी पौधे के सबसे रंगीन और सुंदर भाग जो बाद में फल में या बीज में बदल जाता है, तो वो कहलाता है फूल। अब परिभाषा फल का क्या होगा, तो पौधा का वह भाग जो बीज को अपने अंदर सुरक्षित रखता है, वो अक्सर खाने योग्य होता है, परिभाषा कहलाता है। यानी जो अपने अंदर बीज को सुरक्षित रखता है उसे फल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं पौधे के प्रकार और अन्य जीव कहते हैं। जैसे पेड़, तो जो बहुत बड़ा ऊंचा और मजबूत लकड़ी के तने वाला पौधा उसे पेड़ कहते हैं। जैसे कि आम और नीम हो गया। झाड़ी, तो मध्यम आकार के पौधे जिसके तने लकड़ी का और जमीन पास से ही शाखाएं निकलती है, जैसे गुलाब, नींबू। अब जड़ी बूटी, तो बिल्कुल छोटे कोमल और हरे तने वाले पौधे अक्सर जड़ी बूटियाँ कहलाती है। अब देखिए जिसका उपयोग हम लोग दवा या स्वाद के लिए करते हैं, जैसे हो गया पुदीना, धनिया, ये हो गया। कीट, तो कीट छोटे जानवर जिसके शरीर 3 भाग और 6 पैर होते हैं, जिसके शरीर के 3 भाग और 6 पैर होते हैं, जैसे चींटी, तितली, मधुमक्खी। अब ऑक्सीजन क्या होता है, तो ऑक्सीजन एक मान लीजिए तो एक गैस है जो कि पौधे बनाते हैं और वे सभी जीव जंतु सांस लेने के लिए उपयोग में करते हैं। अब पारस्परिक निर्भरता यानी कि इंटरडिपेंडेंस की हम बात करते हैं, तो इंटरडिपेंडेंस की बात करते हैं, तो जब जीव जंतु और पौधे अपनी ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, तो जैसे जानवर खाने के लिए पौधे पर निर्भर होते हैं, और ये जानवर खाने के लिए किस पर निर्भर होते हैं, पौधे पर, और भोजन आश्रय पर। और जब जीव जंतु पौधे अपनी ज़रूरतों के लिए भोजन आश्रय पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम बात करें तो हम लोग पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं और पेड़ पौधे भी हम पर निर्भर होते हैं कि हम लोग के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है तो उससे वो श्वास लेते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा और उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।